एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड की यदि हम बात करें बेटा, क्वेश्चन सेकंड है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझे। वो बोल रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक मतलब प्लस में होना चाहिए, और विषम पूर्णांक समझते हो, पूर्णांक आप जानते हो कि माइनस वाले नंबर भी आते हैं और प्लस वाले भी। अब वो बोल रहा है कि विषम पूर्णांक, ठीक है, तो विषम क्या होता है, 1, 3, 5, 7, मतलब ऐसी संख्या है जिनमें 2 से भाग नहीं जाता, वो सब इसी फॉर्म में होती है, ठीक है, या जिनमें भाग जाता है 2 से, वो तो सम होती है, तो ये होती है विषम। तो सम और विषम भी आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया। तो उसने कहा है कि आपको कोई भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है और उसको बताना है कि वो या तो ये इसमें आएगा, या तो इसमें आएगा, या तो इसमें आएगा। अब हमको तो पता ही नहीं ना कि नंबर कौन सा है। अगर आपको दे दे, मान लो आपको दे दिया कि बताओ 15 के इस फॉर्म में है, तो आप इसमें 6 से भाग दे दोगे, 6 दूनी 12, ठीक है, तो 15 में से 12 गया तो 3, आप इसको लिख सकते हो 15 बराबर 6 गुणा 2 प्लस क्या लिखोगे 3, तो हो जाएगा 15 बराबर 6q+3। तो आपको पता हो जाएगा कि यार 15 जो है ना एक विषम पूर्णांक है, वो 6q+3 के रूप का है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है आपको, लेकिन कोई भी संख्या दे नहीं रखा है, आपको बोला है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ले लो, तब कोई भी तो अपने को मानना पड़ेगा। तो आइए बताता हूं मैं आपको। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशंस में लिख लेंगे और मान लेंगे, माना कि स्मॉल ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, स्मॉल ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, माना कि स्मॉल ए क्या है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, तथा b की बात करें, तथा b बराबर हमको दे रखा है यहाँ पे 6। अब ये सर b कैसे पता कि आपने यहाँ पे 6 6 6 है, तो मैंने ले लिया 6, अगर यहाँ पे 4 4 4 होता तो 4 ले लेता, इस पे डिपेंड करता है, तो मैंने यहाँ पे b = 6 ले लिया, ठीक है। तब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, किससे बेटा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, a = bq + r where r is greater than or equal to 0 and always less than b। ये चीज ले ली। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो a का वैल्यू तो पता ही नहीं हमको, b की जगह 6 आ जाएगा, और ये तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमको r के मान मिलेंगे, ठीक है, तो r के संभव मान क्या क्या मिलेंगे, देखो r का मान 0 के बराबर है, r का मान 0 के बराबर है, उससे बड़ा है लेकिन 6 से छोटा, तो 1 2 3 4 और 5। बेटा ये मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा के लेक्चर में डिटेल से समझाया है, तो बेटा आप लोग मेरे उस लेक्चर को जरूर देख लें यदि आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही कि सर मैं r के मान कैसे निकाल लिए हैं। r का मान जो है वो 0 के बराबर है, उससे बड़ा है लेकिन 6 से छोटा, तो 6 से छोटे और मतलब 0 या उससे बड़े, तो 0 भी आ गया, उससे बड़े भी आ गए, लेकिन 6 से छोटे 6 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर r के मान इतने सारे हो गए, तब अगर हम देखेंगे तो यदि हम r बराबर रखें 0, तब a का मान क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 6q + r की जगह रखेंगे 0, मतलब ये आ गया 6q। ऐसे ही अगर हम r बराबर 1 रखेंगे, तब जाके क्या आएगा, a बराबर आ जाएगा 6q + 1, ठीक है। अगर हम r बराबर 2 रखेंगे, तब a का मान क्या आएगा हमारा 6q + 2। ऐसे ही हमारा a का मान आएगा 6q + 3, क्या क्या आएगा, a बराबर 6q + 4, और ऐसे ही हमारा r का मान आएगा 6q + 1। तो अब आप देख रहे हो कि यार a के तो बहुत सारे रूप आ गए, कोई से भी रूप में a हो सकता है, लेकिन चूंकि अब देखो, चूंकि a का मान इसमें से क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। a का मान 6q और 6q + 2 6q + 4 नहीं हो सकता, चूंकि a का मान 6q + 2 और 6q + 4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बताता उसका कारण। हो सकता क्योंकि ये तीनों 2 से विभाजित है, और 2 से विभाजित तो सम होता है, क्योंकि ये तीनों किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होगा। यही बेटा आपसे पूछा था। सर आपने कैसे बता दिया कि ये सम है, बस यही चीज नहीं हमको समझ में आई। बेटा 6q में 2 से भाग 2 चला जाएगा, कट जाएगा, 3q आएगा। 6q + 2 में भी 2 से भाग चला जाएगा, पहले तो ऊपर से 2 कॉमन ले लो, ये बचेगा 3q + 1, देखो 2 से गुणा करके अंदर 2 × 6q 2 × 2 वापस आ जाएगा,
बटे में 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, जा रहा है। ऐसे ही अगर आप 6 प्लस 4 का देखोगे तो 6 प्लस 4 के बटे में 2 लिखोगे तो ऊपर 2 कॉमन ले लो, क्या आएगा 3 प्लस 2 आएगा, ठीक है, और 2 से 2 कट जाएगा। मतलब ये तीनों के तीनों जो नंबर है ये तो 2 से विभाजित है, और जो 2 से विभाजित है वो सम होता है, क्या नहीं होता विषम। तो मैंने वही लिखा कि a का मान 6q 6q प्लस 2 6q प्लस 4 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि a आपका क्या है, धनात्मक और विषम है, ठीक है, धनात्मक और विषम पूर्णांक है, और ये तो सम है ना, तो a का मान ये नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये 2 से विभाजित है। अब ये नहीं हो सकता तो बचे कौन कौन से, आप लोग देखे जरा कौन कौन से बच रहे हैं यहाँ पे। तो एक बच रहा है 6q प्लस 1, एक बच रहा है 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो हम लोग फिर बोलेंगे कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का होगा, ठीक है बेटा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। आप थोड़ा सा और भी एडिट कर सकते हो यहाँ पर, और मैं थोड़ा सा आपको लिख के दिखा दूं कि यदि आपको इतना नहीं लिखना तो आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ कि जैसे आपने यहाँ पे 60 लिखा, ठीक है, क्योंकि कोई भी धनात्मक पूर्णांक या तो सम होता है या तो विषम होता है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक या तो सम होता है या विषम होता है, ठीक है। इसलिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा, ठीक है बेटा। तो आई थिंक ये वीडियो मैंने आपको पूरा टोटली एक्सप्लेन कर दिया है। पहले आपको धनात्मक बताया और आपको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो भी मैंने आपको बताया। अगर आपको कोई संख्या दी जाती तो आप बता सकते हो कि वो किस फॉर्म में है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं बोला जाए और बोल दिया जाए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, आप कोई भी मतलब कोई संख्या तो नहीं तो अपन मान लेते हैं कि माना कि स्मॉल a कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि उसने ऐसे ही कहा है, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में लाना है, और b का मान उसने ही दे रखा है, यहाँ पे देख लेना, आप यहाँ से लिख लेना। तो इस हिसाब से अगर यूक्लिडियन एल्गोरिथम लगा तो आप लोग देख रहे हो कि एल्गोरिथम का कथन तो पहले लेमा से ही आता है, लेमा का कथन लिख दिया मैंने, a बराबर b क्यूब प्लस r और r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। अब यहाँ पर b का मान तो 6 है, ये रख दिया मैंने। तो यहाँ पे फिर कंडीशंस बन गई, और कंडीशंस बन गई तो हमारे पास r के संभव मान आ गए 0 1 2 3 4 5। फिर हमने सारे मान रखे, ऐसे करके आप लोग रख लेना। तो क्या क्या फॉर्म आ रहा है, a जो है ना वो 6q है, a 6q प्लस 1 के फॉर्म में दिख रहा है, a 6q प्लस 2 के फॉर्म में भी दिख रहा है, ठीक है, हो सकता है इनके फॉर्म में। तो a इन 5-6 रूपों में से किसी में भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हमको पता है कि a क्या है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, तो चूंकि a का मान 6q 6q प्लस 2 6q प्लस 4 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है। अब a जो है वो धनात्मक विषम पूर्णांक है, और विषम पूर्णांक 2 से विभाज्य नहीं होता, तो ये तो नहीं हो सकता। तब कोई भी धनात्मक पूर्णांक या तो सम होता है या तो विषम होता है। सम सारे हट गए तो बचे क्या, विषम। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का होगा। आप लोग बच्चा लोग ट्राई भी कर सकते हो, यहाँ पे 6 से बड़ी कोई सी भी संख्या ले लो, क्योंकि बड़ी संख्या में ही 6 से भाग जाएगा। मान लो आप लोगों ने ले लिया, मान लो 7, तो 7 में भाग दो 6 से, तो 6 कम 6 बचेगा 1, तो इसको कैसे लिखेंगे, 7 बराबर 6 गुणा 1 प्लस 1, तो ये हो गया 6q प्लस 1 के रूप का। अगर आप 8 को चेक करोगे, ठीक है, तो मैंने अभी बता दिया था शायद 6 कम 6 और 2 बचेगा, तो इसको क्या लिखोगे 6q प्लस 2 के रूप का, क्योंकि शेषफल 2 बचा। फिर 9 लोगे तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, नहीं हाँ 3 बच जाएगा, तो 9 लोगे तो क्या आएगा 6q प्लस 3, ठीक है। ऐसे कई सारे रूप होते हैं उसके, जैसे मैंने आपको दिखाया। कभी पूरा चले जाएगा, मान लो आपने ले लिया 12, तो वो 6q के रूप में आ जाएगा। 6 से दोगे तो 6 दूनी 12, तो पूरा 0 बच गया, तो वो 6q हो जाएगा। तो ऐसे है ना, 6 से भाग देने पर कई सारे फॉर्म हमको पता हो जाते हैं। कब, जब एग्जैक्टली संख्या पता होती है कि वो किस फॉर्म में है। जैसे कि 7 6q प्लस 1 में है, 9 किस में है 6q प्लस 3 में है, 12 सम संख्या है तो 6q में आ गया। समझ में आया? देखो 7 विषम थी तो किस में आया 6q प्लस 1 में, 9 विषम थी तो किस में आया 6q प्लस 3 में। तो आप लोग ये भी देख सकते हो बेटा, जैसे कि यहाँ पर आप अगर 11 ले लो तो क्या होगा 6 कम 6, तो ये आएगा 5। तो आप किस फॉर्म में लिखोगे 6q प्लस 5 में, क्योंकि रिमाइंडर 5 आया। तो देखो आपका जो विषम धनात्मक पूर्णांक है, जैसे कि 7 9 और 11, ये किस किस फॉर्म में आ रहे हैं 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 में। और अगर सम ले लोगे तो वो इसमें आएगा नहीं। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 6q प्लस 1 होगा, या तो 6q प्लस 3 होगा, या तो 6q प्लस 5 होगा। आई थिंक मैंने आप लोगों को पूरा यहाँ पर ये क्वेश्चन का कंसेप्ट जो है वो समझा दिया, ठीक है। तो बेटा यदि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया हो
तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। और यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल डीवीके मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।